पाकिस्तान एक बार फिर सियासी गर्मी से झुलस रहा है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और जगह जगह से भड़कते दंगे की न्यूज़ बढ़ती ही जा रही। इन सब की वजह पाकिस्तानी युवाओं के बीच खूब पॉपुलर रहने वाले फॉर्मर पीएम इमरान खान की गिरफ्तारी। अब जो लोग सियासत को बहुत अच्छे से जानते हैं उनके लिए ये कोई हैरान की बात नहीं होगी, क्योंकि वहाँ आए दिन प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी या तख्तापलट जैसी खबरें सुर्खियों में रहती है। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान को एक भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं मिला जो अपनी गद्दी पर पूरे 5 साल तक विराजमान रहा हो। पाकिस्तान में क्राइसिस और गरीबी का एक ये भी रीज़न बना हुआ है, तो आखिर क्यों वहाँ के कोई भी पीएम अपने शासनकाल को पूरा नहीं कर पाए? इमरान खान की गिरफ्तारी क्यों हुई और पाकिस्तान आखिर किसकी मुट्ठी में कैद है? आइए इस सब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को उसके प्राइम मिनिस्टर तो मिल जाते हैं, लेकिन उनकी हैसियत एक कठपुतली से ज़्यादा नहीं होती, और जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तभी उनसे उनकी गद्दी छीन ली जाती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद से लेकर आज तक देश में एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं रहा जो पूरे 5 साल तक अपनी कुर्सी पर बैठा है। अगर हम वहाँ के पहले पीएम लियाकत अली खान का ही एग्जाम्पल देखें तो वो सिर्फ 4 साल 2 महीने तक अपने पोस्ट पर रहे, क्योंकि साल 1951 में एक रैली के दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लियाकत अली की हत्या के बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन उनसे 2 साल बाद गद्दी छीन ली गई। इनके बाद मोहम्मद अली बोगरा को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन ये भी 2 साल से ज़्यादा समय तक अपनी कुर्सी पर कब्जा ना जमा पाए। मोहम्मद अली बोगरा के बाद चौधरी मोहम्मद अली को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से उन्हें खुद ही अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ गया। फिर 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने देश को बेटर बनाने के कई नए स्टेप्स लिए और उसके सुधार के लिए कई तरह के सराहनीय काम किए, लेकिन 1977 आते आते पाकिस्तानी आर्मी से उनके रिश्ते बिगड़ने लगे, जिसके बाद आर्मी ने उनका तख्तापलट कर दिया। बाद में जुल्फिकार अली भुट्टो मर्डर के केस में फांसी पर चढ़ा दिए गए। खैर, ये तो था जुल्फिकार अली भुट्टो का एंड, लेकिन उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो का अंजाम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की सबसे यंग और फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी, जो वहाँ के लाखों लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बनी। 1988 में वो पहली बार पीएम बनी, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद 1990 में उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। इसके बाद 1993 में वो फिर से पीएम बनी, लेकिन इस बार आर्मी को उन पर भरोसा नहीं था और उनके ऊपर कई सारे करप्शन चार्जेस लगाकर सिर्फ 3 साल बाद ही सत्ता से बाहर कर दिया गया। 2007 के दौरान वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी नेता थी और माना जा रहा था कि अगले इलेक्शन में वो भारी मतों से जीतकर एक बार फिर पीएम की कुर्सी संभालेंगी, लेकिन इस साल एक इलेक्शन रैली में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके पीछे भी आर्मी का हाथ बताया गया। अब अगर हम इमरान खान की बात करें तो वो शुरुआती दिनों में आर्मी को बहुत पसंद थे, लेकिन धीरे धीरे इनके रिश्ते में भी खटास आने लगे। इसका सीधा असर इमरान खान की कुर्सी पर देखने को मिला और पिछले साल वो प्रधानमंत्री की पद से हटा दिए गए। आपको बता दें कि पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान पर पीएम पद पर रहते हुए गैर कानूनी तरीके से सरकारी तोहफे बेचने और प्रॉपर्टी जमा करने का आरोप लगाया था, और इसके चलते इमरान खान को अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने से पूरी तरह से बैन कर दिया गया था। इतना ही नहीं, उन पर यह भी रोक लगा दी गई कि 5 साल से पहले वो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अपॉइंट नहीं किए जाएंगे। अब इमरान पाकिस्तानी युवाओं के बीच बहुत फेमस है, क्योंकि उनकी इमेज पॉलिटिकल फिगर की जगह एक ऐसे महान क्रिकेटर की है जिसने 1992 में पाकिस्तान को उसका एकमात्र वर्ल्ड कप जिताया था। ऐसे में लोगों के बीच इमरान के लिए एक अलग सा क्रेज देखने को मिलता है। खुद को प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाए जाने और अगले 5 साल तक किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट के लिए बैन किए जाने पर इमरान खान खुलकर आर्मी के खिलाफ बोलने लगे। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने लगे और उन्हें बताने लगे कि कैसे आर्मी देश पर कब्जा करके बैठे हुई है। इन सब चीजों की वजह से बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और आर्मी के खिलाफ नारेबाजियां करने लगे, जिससे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी आर्मी की इमेज खराब हुई। कहा जाता है कि अभी कुछ समय पहले एक रैली के दौरान इमरान खान के पैर पर जो गोली चली थी उसके पीछे भी आर्मी का ही हाथ था, क्योंकि इमरान अपनी
स्पीचेस की वजह से आर्मी को खटकने लगे थे। इस हमले इमरान का पैर बुरी तरह से घायल हो गया था और एक प्रोटेस्टर की जान चली गई थी। इन सब बातों से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी किस तरह पूरे देश को कंट्रोल कर रही है और कैसे जनता के चुने जाने के बाद भी वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को कोई भी पावर नहीं मिलती, बल्कि वो आर्मी के हाथों का ही कठपुतली बने रहते हैं। अब बात करें इमरान खान की गिरफ्तारी, तो ये सारा मामला अल कदीर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अल कदीर नाम का एक यूनिवर्सिटी को बनाया गया था और इसी के लिए इस ट्रस्ट का गठन हुआ था। इमरान खान पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए इस यूनिवर्सिटी को अवैध तरीके से करोड़ों रुपए की जमीन दी थी। आपको बता दें कि अल कदीर यूनिवर्सिटी में इमरान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी ही ट्रस्टी है। उन पर आरोप है कि इन दोनों ने पाकिस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक मालिक रियाज को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उनसे अरबों रुपए की जमीन अपने नाम करा ली थी। इसके अलावा इमरान खान पर राष्ट्रीय खजाने से 190 मिलियन पाउंड हेरफेर का भी आरोप लगा है। इनकी गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान के कई मेजर सिटीज में इंटरनेट को बंद कर दिया गया था और दंगे को कंट्रोल करने की पूरी तैयारी थी, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर तोड़फोड़ करने लगे। आर्मी कैंप में आग लगा दी गई, सरकारी खजानों को नुकसान पहुंचाया गया, आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और कई सारे सरकारी संस्थानों में आगजनी हुई। ये अब तक का सबसे बड़ा दंगा कहा जा रहा है, जिससे लोगों की तरफ से आर्मी के लिए इतनी नफरत देखने को मिली है। और नफरत हो भी क्यों ना, जब देश की खस्ता हालत को सुधारने की जगह पाकिस्तान आए दिन पॉलिटिकल ड्रामा से घिरा हुआ रहता है। ना वहाँ से आने वाले पॉलिटिकल क्राइसिस की खबर थमती है और ना ही इकोनॉमिक क्राइसिस की। देश में इन्फ्लेशन रेट आसमान छू रहा है, वहीं फॉरेक्स रिजर्व्स में भी गिरावट आती ही जा रही है। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि जनता रोटी के लिए परेशान है और सरकार ने आंख बंद कर ली है। फिलहाल वहाँ के इन्फ्लेशन में 36.4% का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद लोग इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीजों को भी खरीद नहीं पा रहे। इलेक्ट्रिसिटी का रेट 57% तक बढ़ गया है और पाकिस्तान के कई हिस्सों में व्हीट क्राइसिस भी चल रहा है, जबकि पेट्रोल का दाम में पहले से ही आग लगी हुई है। इन सब चीजों को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान श्रीलंका जैसे बर्बादी के रास्ते पर निकल पड़ा है और इन्हीं सब परेशानियों को बीच बलूचिस्तान का सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी आए दिन जोर पकड़ता रहता है। असल में भारत के बंटवारे के समय ही से ही बलूचिस्तान के लोग अलग देश की मांग कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान को अपना देश नहीं माना और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा बनकर रहना चाहते। इसलिए थोड़े थोड़े समय पर वहाँ से भी दंगे भड़कते रहते। हालांकि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का कहना है कि वो बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को दबा चुकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर भड़कने वाले दंगे को देखकर ऐसा लगता नहीं है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान हर तरफ से क्राइसिस से घिरा हुआ है। गरीबी, बेरोजगारी और दंगे धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे और देश की सत्ताधारी जो इन हालातों में बड़ा बदलाव ला सकते, उन्हें सत्ता के लिए लड़ने से फुर्सत नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान खुद को इन सब क्राइसिस से कब बाहर निकल पाएगा या कब उसे एक ऐसा पीएम मिलेगा जो उसकी काया पलट करते, ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।